बीजेपी इसे कैसे देखती है और इसका क्या मैसेज है, पॉलिटिकल मैसेज? लोकतंत्र में उनको आजादी है, भारत का संविधान ये आजादी देता है कि उत्तर प्रदेश में कहीं से भी चुनाव लड़े, जहां से चुनाव लड़ना चाहे तो मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे, हम उनका स्वागत करेंगे और मैनपुरी में भी उनको हम पराजित करेंगे। क्योंकि मैनपुरी में अगर लोकसभा का चुनाव देखा जाए तो प्रेमचंद साक्य ने पिछली बार चुनाव बहुत अच्छा लड़ा था और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों का गठबंधन था और दोनों ने गठबंधन न किया होता तो मुलायम सिंह यादव निकल के वहां मुश्किलें खड़ी हो जाती। भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी में पिछली बार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रखी थी। हमें पूरा भरोसा है कि अगर वो मैनपुरी की करहल सीट से भी आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को वहां पराजित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएगी और विधानसभा पहुंचने से उनको रोकने में हर संभव ताकत लगाकर उनको रोक देगी। समाजवादी पार्टी के लिए एक एक विधायक महत्वपूर्ण हो गया है। वो एक एक विधायक किसी तरह से जिता करके अपनी उपस्थिति बनाए रखना चाहते हैं और इसीलिए अखिलेश यादव पर बहुत दबाव है कि भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ जी वो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ गए, सेनापति स्वयं मैदान में है, तो समाजवादी पार्टी के सेनापति अब तक भाग क्यों रहे हैं? इसलिए अखिलेश यादव जी भारी दबाव में अब ये निर्णय कर रहे हैं, लेकिन ये तय नहीं कर पा रहे कि वो कहा जाए। लोग यहाँ से लोकसभा चुनाव जीते हैं आजमगढ़ में उनकी हालत खराब है क्योंकि आजमगढ़ की जो छवि उन्होंने बनाकर रखी थी, इस 5 वर्ष में आजमगढ़ की छवि को आपने बहुत बदलने का काम किया है। आजमगढ़ की सरायनीर और संजयपुर के नाम पर आजमगढ़ को जो एक आतंक की राकेश जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं और विजय राठी जी आप जोड़ना चाह रहे हैं, मैं आपके पास भी आऊंगा, बाकी मेहमानों से भी रिएक्शन लूंगा इस बड़ी खबर पर। प्रशांत हमारे सहयोगी भी जुड़ गए। प्रशांत, आपके पास और क्या खबर है इस ब्रेकिंग न्यूज पर? तो शायद इस बात को फाइनल कर लिया गया है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं मैनपुरी के करवल सीट से लड़ेंगे। आपको याद हो 20 साल पहले करीब ये यहाँ पे भाजपा की जीत हुई थी, उसके बाद से लगातार ये यादव परिवार के और यादव परिवार के करीबियों की सीट मानी जाती रही है। तो एक ऐसा चुनाव जहां पर कि ये कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव कहीं से भी चुनौती देने को तैयार है। ऐसा क्यों होता है कि अखिलेश यादव अपने ही गृह क्षेत्र में, अपने ही गढ़ में जाके चुनाव लड़ रहे हैं? ये एक सवाल उठता है, मगर ये सवाल लाजमी भी है क्योंकि भाजपा की तरफ भी अगर देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहीं ना कहीं अपने घर जाके चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तो दोनों ही पार्टियां अपने अपने सेफ सीट पे चुनाव लड़ रही है। दोनों पार्टियों के जो अध्यक्ष है और दोनों पार्टियों के जो चेहरे हैं वो अपने अपने सेफ सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, शुभ्रो कमल दत्ता, आप इसको कैसे देख रहे हैं? अगर अखिलेश यादव जो कह रहे हैं 80% लोग हमारे साथ हैं और वो एक सेफ सीट चुनते हैं, और क्या ये सेफ सीट है या नहीं, इसका भी एनालिसिस कीजिए। और अगर वो मैनपुरी के करहल को चुनते हैं तो इसका क्या पॉलिटिकल मैसेज जाएगा? कहीं ना कहीं पे सेफ सीट के चलते ही श्रीमान अखिलेश यादव जी ने इस सीट का चुनाव एक तरह से डिसीजन लिया है कि यहां से चुनाव लड़ेंगे। अगर 80% जनता उत्तर प्रदेश के अगर श्रीमान अखिलेश जी के साथ है तो कहीं से भी श्रीमान अखिलेश जी लड़ सकते थे और कहीं से भी चुनाव जीत सकते थे। कल ही इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बाकायदा कहा था कि आजमगढ़ के जनता और आजमगढ़ के कार्यकर्ताओं से पूछूंगा कि वहां से लड़ना है या नहीं लड़ना है, और अगर वो हाँ कहेंगे तो जरूर लड़ूंगा आजमगढ़ से। तो क्या मैं मान के चलूं श्रीमान अखिलेश यादव जी, आजमगढ़ के जनता ने मना कर दिया है आपको कि आपकी करारी हार होगी वहां से, इसलिए आजमगढ़ से मत लड़िए। ठीक है विजय राठी जी, ये बड़ा प्रश्न पूछ रहे हैं शुभ्रो कमल दत्ता। अगर करहल से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव तो इसका मतलब आजमगढ़ ने उनको नकार दिया क्या? देखिए ऐसा है सुशांत जी, आजमगढ़ भी घर है, इटावा भी घर है, मैनपुरी भी, पूरे 75 जिले घर है। एक चीज का आप मुझे जवाब दीजिए, अगर वो इटावा से किसी सीट से कहते तो ये कहते हमें पता था वहां से लड़ेंगे, वहां से नहीं लड़ेंगे। अगर आजमगढ़ से कहें तो ये कहते हमें पता था वो सांसद है इसलिए वहां से लड़ेंगे, वहां से नहीं लड़ेंगे। अरे भैया कोई मुद्दा है? 403 सीटें कहीं से भी लड़ते तो तुम यही कहते हमें पता था। पिछले हफ्ते तक यही सारी बातें बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे जब आप योगी जी पर सवाल उठा रहे थे। आज आप वही जैसे लग रहा है उनकी स्क्रिप्ट आप बोल रहे हैं। दूसरी बात का मैं जवाब दे दूं, राकेश जी है, थोड़ा सा ये तो बोलिए, अगर ये बोल रहे हैं कि अगर करहल से भी लड़े तो हम हराएंगे, तो भैया मुस्कुरा के तो बोलिए, इतना दुखी मन से क्यों बोल रहे हो? अरे पर मैं ये कह रहा हूँ विजय राठी जी, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं अभी राकेश जी से बोलने वाला था कि जिस पार्टी को पिछले एक हफ्ते से आप लोग जो है वो हर जगह पर कॉर्नर किए हुए थे कि देखिए योगी जी डर गए, योगी जी डर गए, उसके बावजूद राकेश जी ने कितना संयमित जवाब दिया। एक बार भी नहीं कहा कि अखिलेश यादव डर गए। वो कह रहे जहां से चाहे लड़ सकते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनको मैनपुरी में भी हरा देंगे।